हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इग्नू के असाइनमेंट को लेके क्या अपडेट्स आई हुई हैं, इग्नू ने क्या क्या अपडेट दिए हुए हैं और किस किस रीजनल सेंटर ने अभी लॉन्च कर दिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इग्नू के असाइनमेंट आपको सबमिट करने होंगे जिनका दिसंबर एग्ज़ाम है उनको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट की डेट्स अलग अलग होते हैं, तो असाइनमेंट की डेट के बारे में बताना चाहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा नॉर्मली कि हर एक रीजनल सेंटर अपना अपना असाइनमेंट अलग तरीके से अलग कलेक्ट करती है। पैंडेमिक सिचुएशन के कारण से इस वक्त थोड़े से कोई ऑनलाइन में ईमेल के थ्रू ले रहा है, कोई गूगल ड्राइव के थ्रू ले रहा है। क्योंकि पहले पैंडेमिक सिचुएशन नहीं था तो उस समय पे क्या होता था, कोई भी हार्ड कॉपी आपको स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट करनी पड़ती थी। बट इस समय कुछ कॉलेज हार्ड कॉपी ले रही है, कुछ कुरियर के थ्रू ले रहा है, कुछ गूगल ड्राइव के थ्रू, तो कुछ आपके नॉर्मली ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट ले रहे हैं। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि दिल्ली रीजनल 2 ने असाइनमेंट के लिए अपना अपडेट दे दिया है। क्योंकि अभी तक बहुत कम रीजनल सेंटर ने अपना असाइनमेंट के सबमिशन के लिए गाइडलाइन दी है। उसी में एक है आपका दिल्ली रीजनल 2, इन्होंने अपडेट दिया है। चलिए इनकी गाइडलाइंस को हम एक बार फॉलो करते हैं। मोस्टली मान के चलिए कि जो गाइडलाइन दिल्ली 2 के लिए आया हुआ है, मोस्टली थोड़ा बहुत मिलता जुलता गाइडलाइन ही सभी रीजनल सेंटर अपने लिए प्रोवाइड करेंगे। बट फिर भी एक नज़र एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने क्या किया और इस बार क्या अलग है पिछली असाइनमेंट के तौर पे। पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इन्होंने सबसे पहले तो दे रखा है टीई दिसंबर 2021 के लिए, ये इन्होंने लिस्ट दे रखा है, सीरियल नंबर, स्टडी कोड सेंटर, देन स्टडी कोड नेम डिटेल, सब कुछ डिटेल दे रखा है। देन फॉर्मेट किस बेस पे लिया जाएगा ई असाइनमेंट, ये भी दे रखा है। यहाँ पे ईमेल आईडी फॉर द सबमिशन ऑफ ई असाइनमेंट ये मेंशन कर रखा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे सपोज इन्होंने दो तरीके दे रखे हैं, या सभी सेंटर जैसे लाइक जो भी इनके स्टडी सेंटर है सबके अपने अपने रूल्स हैं। तो मैंने कहा था कि सभी अपने स्टडी सेंटर अलग तरीके से असाइनमेंट लेती है। तो चलिए हम रीजनल सेंटर 2 के अंदर जो भी स्टडी सेंटर है उनकी बात करते हैं। ये एक स्टडी सेंटर है जिन्होंने कहा है नॉर्मली कि हम या तो बाय हैंड आप सबमिट कर दो या आप मेल के थ्रू सबमिट कर दो, हम उस असाइनमेंट को कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 708 ने कहा था, अब 702 ने कहा था। अभी इनका लिंक अपडेट नहीं हुआ है, कुछ दिनों में इसका लिंक अपडेट हो जाएगा, इन्होंने ऐसा कहा है। इस तरीके से मैं देखूँ, इन्होंने भी 729 ने भी यही कहा है कि मेल के थ्रू और बाय हैंड हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद इन्होंने जैसे कहा है 734D, इन्होंने कहा है कि हम इस ड्राइव के थ्रू, मतलब एक लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया है, ये लिंक के थ्रू हम असाइनमेंट सबमिट लेंगे। गाइस ये याद रखना, ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये पेज यही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पेज पे अपडेट इन्होंने नहीं किया इस चीज़ को। सो गाइस अगर आप इस लिंक को देखना चाहेंगे तो आप नॉर्मल सी बात है, ये कॉपी कहीं पे भी आप इसको कॉपी कर लीजिए या सेम टू सेम इसको लिख लीजिए और उससे आप ब्राउज़र पर जाके खोलेंगे तो ये प्रॉपर आपके खुल जाएंगे। इसके बाद हाँ, हमेशा की तरह, क्योंकि लास्ट ईयर पैंडेमिक सिचुएशन था, उस वक्त भी एक कॉलेज था श्यामलाल कॉलेज, जो 769 कोड है जिनका, उसने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप कुरियर के थ्रू उसको भेजिए। और जो उनके कॉलेज के पास में जो स्टूडेंट है वो भी उनके स्टडी सेंटर में बिलोंग करते हैं, तो भी उन्हें भी वो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना पड़ा था असाइनमेंट। तो सेम कंडीशन इसके साथ भी है, इसने इस बार भी यही किया कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजिए। तो जो स्टूडेंट दिल्ली 2 में बिलोंग करते हैं उसके लिए लिस्ट जारी कर दिया गया है कि उनके स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग, कि उनके स्टडी सेंटर सपोज बाय हैंड ले रहे हैं या बाय मेल ले रहे हैं या बाय गूगल ड्राइव ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए दिल्ली 2 ने अपना जो रूल्स है उनको फॉलो करने के लिए आपको अपना जो भी डिटेल है उन्होंने दे दिया है कि किस तरह से असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हैं दिल्ली 2 के स्टूडेंट के लिए। ये एक लिस्ट है जिसको आप अगर दिल्ली 2 में बिलोंग करते हैं तो प्रॉपर इसको देखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि इसके गाइडलाइन में कई चीज़ें रखी है। जैसे इन्होंने दे रखा है कि कम से कम आपको 30 सितंबर लास्ट डेट, इन्होंने कहा है कि लास्ट डेट 30 सितंबर तक आपको ये चीज़ सबमिट करनी पड़ेगी। गाइस एक छोटी सी बात मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये लास्ट डेट मेंशन किया हुआ है आपके इग्नू के प्रोस्पेक्टस में भी, इसीलिए ये डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल सिचुएशन में भी ये 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिट होते हैं कॉलेजेस में, बट एट पेंडेमिक सिचुएशन ये 31 अगस्त से आगे तक जाएगा।
इनके असाइनमेंट नॉर्मली नवंबर तक जाएंगे। असाइनमेंट सभी नवंबर तक आगे खींच सकता है, उससे भी आगे खींचने से बात नहीं है, लेकिन नवंबर तक कम से कम जाएगा। सो गाइस आप 30 सितंबर से जगह पे 31 अक्टूबर आप समझ के चलो, कम से कम आप उसके हिसाब से अपने असाइनमेंट बनाना शुरू कीजिए और बना के उस समय तक आप सबमिट कर दीजिए। जितना अच्छा, जितनी जल्दी आप कर दे उतना अच्छा। इसके लिए क्या क्या इन्होंने कहा है कि आपके असाइनमेंट हाथों से लिखा हुआ और उसके बाद वो प्रॉपर स्कैन किया होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आपके हाथों से लिखे होंगे और आप उसे पूरी तरह से स्कैन करेंगे। आपके असाइनमेंट के फर्स्ट पेज जो होगा उसके ऊपर कुछ चीज़ें जस्ट लाइक अ नेम, एनरोल नंबर, स्टडी सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी स्टूडेंट का मेंशन होगा। असाइनमेंट का फर्स्ट पेज पे ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ईच पेज ऑफ असाइनमेंट, हाँ, स्टूडेंट का साइन टॉप और बॉटम कहीं भी, या तो ऊपर, पेज के ऊपर या पेज के नीचे, हर एक पेज पे स्टूडेंट का सिग्नेचर मैंडेटरी है। सो गाइस इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट कर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हर पेज, असाइनमेंट के हर एक पेज पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, या तो ऊपर कर दे या नीचे, लेकिन ये सिग्नेचर होना ही चाहिए, ये चीज़ इन्होंने कह दिया है। हाँ, इन्होंने कहा स्कैन करने के लिए कैमरा स्कैनर के थ्रू आप स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने पीडीएफ के लिए, ठीक है, सिंगल पीडीएफ, हाँ, हर एक असाइनमेंट एक सिंगल पीडीएफ बनेगा। सपोज एक असाइनमेंट आपके मान लीजिए बीएजी में आपके 8 असाइनमेंट है, तो 8 असाइनमेंट के हर एक का एक फोल्डर बनेगा। उस फोल्डर को आपको सबमिट करना है। उस फोल्डर के लिए सबसे पहले इन्होंने, हाँ, और जब मेल के थ्रू आप सबमिट करते हैं या फिर गूगल के थ्रू रहेगा तो आप सेपरेटली एक मेल के साथ एक ही सबमिट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। गूगल के साथ भी अगर एक आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आप एक ही असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा, दूसरा नहीं। सपोज आपके बीएजी में 8 प्रोग्राम है, 8 कोर्स है उसमें, तो 8 बार आप गूगल ड्राइव के थ्रू आप उसको सबमिट कीजिएगा। ये नहीं कि आपका एक में ही 8 अटैच कर दिए, वो मत करना। हो सके तो इंडिविजुअली अलग अलग करना। इसके अलावा इन्होंने कहा है नॉर्मली जब स्कैन कर लेंगे आप, तो स्कैन करने के बाद जो फाइल का नाम होगा वो नाम का फॉर्मेट ये होगा, आपका एनरोल नंबर, उसके बाद स्पेस, देन सब्जेक्ट कोड। ये चीज़ आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना हो कि ये चीज़ आपका होगा, और इसके बाद ही आप पूरी फॉर्मेट में आप रेडी कर पाएंगे। रेडी करने के बाद आप इसको सबमिट कीजिए। तो दिल्ली 2 वाले बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल ही ध्यान रखें कि आपको असाइनमेंट की जगह सबमिट करनी है, और आपका डेट तो मेंशन कर देगा, लास्ट डेट ये है, बट लास्ट डेट में भी आगे बढ़ेगा। सो गाइस बाकी जो भी अपडेट आएगी इग्नू की, हम उसके लिए कंटिन्यू आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड।